एक ऐसा इंसान जिसका एक पैर पुलिस वालों के कारण खराब हुआ था और इसी कारण वो पुलिस से बेइंतहा नफरत करता था। एक मर्डर के बाद वो गुनहगारी दुनिया का जाना माना नाम बन गया, पर अंत में उसने गुनहगारी का रास्ता छोड़ दिया। आज वो लोगों को सही रास्ता दिखाता है, एक पादरी बनकर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों में। दुनिया भर के किस्से और कहानियां सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। नंगा कर दूंगा, मुझसे जंग बहुत महंगी पड़ेगी, एक एक को नंगा करके रख दूंगा। मंत्रालय के 6ठे फ्लोर से एक आवाज गूंजी, जहां मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर का राब्ता रहता था। मौलाना जियाउद्दीन बुखारी, मुस्लिम लीग के MLA, उन्होंने कहा कि वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और इन दंगों के पीछे जिनका अदृश्य हाथ था उन्हें एक्सपोज कर देंगे। पूरे साल भर मुंबई दंगों में जल रही थी और बुखारी ने इस दंगों में सरकार का बहुत सहयोग किया था। बुखारी पूरे शहर के मुस्लिमों में एक जाना माना नाम था। दाऊद के कई साल पहले डोंगरी के डॉन बाशु की मदद से वो राजनीति में आगे बढ़े। बुखारी का इस तरह से तिल मिलाना महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार के लिए एक खतरा था। गैब्रियल खान अपनी किताब में लिखते हैं, तब महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े राजनेता जो बाद में केंद्र में कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे, बुखारी की सुपारी अरुण गवली को दी। वैसे तो उस राजनेता के दाऊद से दोस्तानी रिश्ते थे, पर किसी कारणवश उसे ये सुपारी गवली को देनी पड़ी। गवली इस मुश्किल काम में सिर्फ 2 लोगों पर विश्वास कर सकता था, सदा पावले और राजू शिरसाट और फिलिप्स। 21 अप्रैल 1993 सुबह बुखारी अपने ऑफिस में आया ही था कि 2 आदमी उसके ऑफिस में आए। जब तक बुखारी और उसके आदमी कुछ समझ पाते, एक ने गन निकाली और बुखारी पर गोलियों की बारिश कर दी। बुखारी वही ढेर हो गया। 4.5 फीट बोने, चश्मा पहने और अपने खराब पैर के कारण मुश्किल से चलने वाले इंसान ने ये डेयरिंग मर्डर किया। इस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। कहा जाता है इस मर्डर के बाद फिलिप्स गवली गैंग के तीसरे पायदान तक पहुंच चुका था। भायकाला के प्यून चाल में जन्मे राजू ने बहुत जल्दी गवली को ज्वाइन किया था। 90 के शुरुआती सालों में उसे एक फिरौती के केस में अरेस्ट किया गया। तब 3rd डिग्री के दौरान उसके दाएं पैर में फ्रैक्चर आ गया और ट्रीटमेंट में देरी की वजह से ये उसकी जिंदगी भर की मुश्किल बना रहा। गवली के खिलाफ बोलने वालों को वो सह नहीं सकता था। ऐसे ही एक बार जब अनिंदिता रामास्वामी ने गवली के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा तो राजू ने सड़क पर अपने साथियों सहित उसके ऊपर पथराव कर उन्हें घायल कर दिया था। गवली की राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय सेना का भी वो स्पोक्स पर्सन रहा था। उसने चुनाव भी लड़े पर वो कभी जीत नहीं पाया। साल 2000 में फिलिप्स ने गैंग को छोड़ दिया और एक चर्च में पादरी बन गया। कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दुनिया भर के किस्से और कहानियां सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें।